लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे सारा दिन। कोई कुछ कहेगा, कुछ करेगा, कोई कैसे व्यवहार कहेगा, कोई उल्टा बोलेगा, कोई सुलटा बोलेगा, कोई गलत कर्म करेगा, कोई धोखा देगा, कोई हमारा नुकसान करेगा। सारा दिन इतने तरह के लोगों से मिलना है। और कुछ नहीं तो किसी के संस्कार ही बड़े अजीब से अलग से होंगे, हमारे संस्कार के साथ मैच नहीं करते होंगे। लेकिन अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी सारा दिन की सबसे ज़्यादा शक्ति घटाने वाला कारण है। जितना हम उनके संस्कार का चिंतन करते हैं, जितना हम उनके बारे में बात करते हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों करते, ये ऐसे क्यों करते, ये ऐसे क्यों करते, ये ऐसे क्यों करते हैं, उतना यहाँ की शक्ति क्या होती जाती है, कम कम कम। ये फूल देखो इस टेबल पे जो पड़े हैं, सबको दिखाई दे रहे फूल जो टेबल पे पड़े, सबको दिखाई दे रहे है ना। ये 2 घंटे से यहाँ पड़े हुए हैं। किसी ने सोचा इस फूलों के बारे में 2 घंटे से? किसी ने नहीं। तो फूल कहाँ थे? यहाँ पड़े हैं। अब आप इस फूल के बारे में सोचना शुरू करो। ये लाल हैं, ये सुंदर नहीं हैं, ये सूखे हुए हैं या खिले हुए हैं, कुछ भी आप सोचना शुरू करो। जैसे आपने सोचना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ है? अब उंगली रखो। जैसे आपने सोचना शुरू किया, अब वो फूल कहाँ है? अब वो यहाँ है। अभी तक कहाँ थे? अभी तक वहाँ थे। अब कहाँ हो गए? यहाँ हो गए। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं इन फूलों के बारे में जैसा सोचूंगी वैसे मेरे यहाँ की स्थिति बनती जाएगी। तो अगर मैंने सिर्फ इतना सोचना शुरू किया, क्या बेकार फूल है, ये कोई रंग है, कैसे वाले फूल है, पत्ते ज़्यादा है, फूल कम है, बस 4 संकल्प कर लिए। अब वो 4 संकल्प ने 4 दाग लगा दिए। कहाँ लगा दिए 4 दाग? कहाँ लगा दिए 4 दाग? यहाँ। और जब सोच सोच के 4 दाग लग जाते हैं ना, फिर वो सोच तक नहीं रहते। फिर आप अपने जो आपके साथ में बैठा होगा ना, उसको मुड़ के बोलोगे, वो फूल देखे कैसे फूल है, ऐसे कोई फूल होते हैं क्या? क्योंकि वो यहाँ तक दाग नहीं रहता है। वो यहाँ था, हमने उस दाग को पहले यहाँ रखा, फिर उसको वाणी में लाया और दूसरे के भी मनचित पर रख दिया। फिर दूसरे ने उस पर हमको कुछ सुनाया, हाँ बिल्कुल मुरझाए हुए, ये तो अभी 2 घंटे में ख़त्म होने वाले हैं। वो मैंने 2 दाग और अपने पर रख लिए। और ये सब हम किसके दाग रख रहे थे? दूसरों के। अपने घर में मैल काफ़ी है, हम तो दूसरों के घर का कूड़ा उठाकर अपने घर लेकर आ रहे हैं हर रोज़। परमात्मा कहते हैं दूसरों के घर का कूड़ा नहीं उठाकर लेकर आना अपने घर पर, अपने घर की सफाई बहुत करनी है। तो दूसरों के घर का कूड़ा मतलब दूसरे की कोई कमज़ोरी, दूसरे की कोई मुश्किल, उसको यहाँ पर पकड़ के दोहराना नहीं है। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। कौन कौन कर लेता है सारा दिन में कुछ कुछ बार ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अब एक और चीज़, तीसरी चीज़ जो देखो, जो सबसे ज़रूरी है, जैसे हमने वहाँ से ये सोचना शुरू किया, ये फूल तो बेकार है, ये फूल तो मुरझाए हुए हैं, ये फूल तो सूखने वाले हैं, ये फूल तो ख़त्म होने वाले हैं। जैसे हमने ये सोचना शुरू किया, हम सब की ऊर्जा उस फूलों तक आएगी और वो फूल क्या होने लग जाएंगे? और वो फूल क्या होने लग जाएंगे? वो जल्दी मुरझाने लग जाएंगे। फूल दिख गए, मुरझा रहे हैं, लेकिन हमें क्या संकल्प करना है? फूल कैसे हैं? अभी आपने बताना है। फूल दिख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा संकल्प देना है फूलों को? फूल कैसे हैं? अच्छे से बोलो। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। और क्या बोलेंगे? ये फूल कितने खिले हुए हैं, ये फूल कितनी खुशबू दे रहे हैं, क्योंकि उस फूलों के अंदर विशेषता भी है और कुछ कुछ थोड़ी सी आसपास मुरझाइश भी है। इसी तरह जितने लोगों के साथ हम रहते हैं, उनके पास विशेषता भी है और कुछ कुछ कमज़ोरी भी है, लेकिन हम उनकी विशेषता को कई बार नहीं सोचते, लेकिन कमज़ोरी का हम बहुत चिंतन भी करते, वर्णन भी करते हैं। चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं, और जब दूसरा वर्णन करता है तो हम उसको सुनते भी हैं। किस किस के पास ये आदत है सुनने की? हाँ उसने ऐसा किया, हाँ हाँ हाँ, करो करो,
ऐसे ऐसे करो, ऐसे करते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं कोई अगर किसी की कमज़ोरी सुना रहा है और अगर हमने ऐसे ऐसे भी किया ना सुनते हुए, तो हम उस कर्म का हिस्सेदार बन गए हैं, क्योंकि हमने उस वायुमंडल में उसकी कमज़ोरी को फैला दिया। और जिस आत्मा के बारे में हम बात कर रहे थे उस तक वो कमज़ोरी के वाइब्रेशन जाकर उसकी कमज़ोरी और पक्की करा दी। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? परिस्थिति के लिए हमने क्या कहा था? ये मेरे कल्याण के लिए आई है। व्यक्ति के लिए हमें क्या कहना है? हर एक ध्यान से सुनेगा। उनके पास वो कमज़ोरी है, वो संस्कार है, हमें उसका वर्णन नहीं करना है। उससे हम दूषित होते हैं, वायुमंडल दूषित होता है और उनका वो संस्कार और बढ़ता है, उनकी शक्ति घटती जाती है। हम सिर्फ एक ही दुआ देंगे। परमात्मा कहते हैं सामने वाला कैसा भी हो, वो आपकी इंसल्ट करे, अपमान करे, गुस्सा करे, आप देने वाली आत्मा, आप दिव्य आत्मा, आप स्वर्ग बनाने वाली आत्मा, आप हर एक को शुभ भावना और दुआएं देते जाओ। अब क्या दुआएं देनी है? कौन रेडी है उनको दुआएं देने के लिए जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा। जैसे कोई बीमार होता है हम उसको दुआ देते हैं ना, दुआ देते हैं ना। कोई बीमार हो शरीर से तो हम उसको दुआ देते हैं। कोई संस्कारों में कमज़ोरी है तो उसके लिए भी दुआ देनी है। तो सहज तरीका, अब ये सीखते जाना है। दोनों हाथ आगे रखें एक बार। यहाँ पर आप उनका संस्कार रखेंगे, यहाँ पर आप दुआ रखेंगे। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है तो हम दुआ करेंगे, वो शांत स्वरूप आत्मा है। चलो याद करो किसी को नाम से, जिसको आप जानते हो जो गुस्सा करते हैं और जिनके बारे में हम कई बार चिंतन और वर्णन करते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करता है। हमें गुस्से वाला गाना नहीं गाना। गुस्से का गाना गाएंगे तो हमारा गुस्सा बढ़ता जाएगा। क्या दुआ देंगे? ये शांत स्वरूप आत्मा, आप नाम से करना वो दुआ। उनका नाम लो और कहो ये शांत स्वरूप आत्मा है। कोई निंदा बहुत करता है, अपशब्द बहुत बोलता है, अपमान करता है लोगों का, उनको हम दुआ देंगे ये प्रेम स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में प्यार की कमी है। जो गुस्सा ज़्यादा करता है उस आत्मा के शांति की कमी है। किसी को डर बहुत लगता है, निर्णय जल्दी नहीं ले सकते हैं, कंफ्यूज थोड़े से मूंझ जाते हैं, तो उनके लिए हम दुआ करेंगे ये शक्तिशाली आत्मा है। आसान? कोई सब कुछ होता है लेकिन खुश नहीं होता है, तो हम उसके लिए दुआ करेंगे ये सुख स्वरूप आत्मा है। जिस चीज़ की सामने वाले के अंदर कमी है हमें वो दुआ करनी है कि वो ये है। हाथ उठाओ। आसान? किस किस को क्लियर हो गया कैसे करना है? आसान। और कभी कुछ नहीं पता चले ना क्या दुआ देनी है उनको, लेकिन उनको परिवर्तन करने की शक्ति देनी है, तो परमात्मा कहते सिर्फ इतना सा कहो वो बहुत अच्छे हैं। ये बोल सकते? 3 शब्द बोलो, बोलिए कैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा कमज़ोरी होगी उनके लिए कहना वो बहुत 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 अच्छे हैं। और अगर कोई मेरे साथ बहुत 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 गलत कर रहा है तो उसके लिए कहेंगे वो तो बहुत 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 इतने बहुत इतने बहुत इतने बहुत बहुत अच्छे हैं। वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास न आए, हम अपनी सकारात्मकता से उनको भी परिवर्तन कर दें, तो वहाँ की ऊर्जा ना आए, हमारे से वो ऊर्जा जाकर उनको भी बदल दे। और इसको सहज करने का तरीका एक और, परमात्मा को याद करें, परमात्मा की शक्ति मेरे पास, मेरे से उनको करें। हाथ लेके ऐसे, परमात्मा की शक्ति मेरे पास, मेरे से वो दुआ बनकर उनको। प्यार के सागर की शक्ति मेरे पास, उधर से वो प्रेम स्वरूप आत्मा है। शांति के सागर की शक्ति मेरे पास, वहाँ से वो तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। सुख के सागर की शक्ति मेरे पास, सुख स्वरूप आत्मा हो। सर्वशक्तिवान की शक्ति मेरे पास, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। कल्याणकारी है वो भगवान, क्षमा का सागर है वो दुख हरता सुख करता है। हम उसके बच्चे हैं,
वो दुख हरता सुख करता है, हम बच्चे भी दुख हरता सुख करता वाली आत्मा है। तो सामने वाली आत्मा दुखी है, हमें उसको परिवर्तन करना है। कोई चिंता बहुत करता है, बोलना आप निश्चिंत आत्मा हो। कोई दुखी रहता है, बोलो आप सुख स्वरूप आत्मा हो। और कुछ नहीं तो क्या, आप बहुत अच्छे हो। सहज, हाथ उठा लो, सहज, आसान। अब एक चीज़ और जो भगवान हमें सिखाते हैं, परमात्मा, जो बहुत काम करती है दुआ से रिलेटेड। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ से वो ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, गलत कुछ बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आप यहाँ से सिर्फ एक ही संकल्प भेजो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। करो 1 मिनट। यहाँ से वो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो उससे क्या होता है, तो परमात्मा ने 3 कदम सिखाए कैसे करने। तो परमात्मा ने कहा आप सिर्फ कहते रहो आप बहुत अच्छे हैं, और कहते कहते पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा, उंगली रखो, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। कहते कहते पहले कौन अच्छा बन जाएगा, हम। अच्छा मतलब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। और जब वो वाली ऊर्जा उनके पास जाएगी तो बहुत जल्दी वो बहुत अच्छे बन जाएंगे, मतलब उनके संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो पहला क्या था, अगर परिस्थिति आई ये मेरे कल्याण के लिए है, और अगर व्यक्ति कुछ उस तरह से व्यवहार करे ये बहुत अच्छे हैं, और उनको दुआ देनी है। जिस चीज़ की उनके अंदर कमी है उसको वो दुआ देनी है। ये 3 चीज़ें करने से भी हम अपने घर से क्या हटा रहे हैं, शिकायत, चिंता, निंदा और डर। ये 3 चीज़ें भी अगर हम अपने घर से हटाते हैं आज, फिर धीरे धीरे हम और चीज़ें हटाएंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें भी अगर आज हम अपने घर से हटाते हैं, हमारा घर क्या बनने लग जाएगा, स्वर्ग। ऊर्जा क्या होने लग जाएगी, ऊपर। वायुमंडल क्या होने लग जाएगा, ऊपर। और घर के परिवार के सदस्यों के अंदर संतुष्टता का संस्कार आना शुरू हो जाएगा। संतुष्टता बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तो घर को स्वर्ग बनाने के लिए कभी भी कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, एक जना भी चुप हो जाए, झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है। एक जना थोड़ा सा झुक जाए, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। हाँ, एक और चीज़ हमको आज ज़रूर करनी है वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, पुरानी बातों को बिंदी लगाना। रोज़ रोज़ की सफाई तो करनी है, लेकिन कुछ कचरा तो बहुत पुराना भी तो पड़ा हुआ है ना। किस किस के पास पुरानी कोई बात पड़ी हुई है मन चित्त के ऊपर, हाथ उठाओ। पुरानी, एकदम पुरानी। पुरानी मतलब जो कल हुई वो भी पुरानी तो हो गई ना, वो तो पुरानी हो गई। तो फिर से एक बार सीधा होके बैठे, उनको सामने लेकर आए, क्षमा करते हैं उनको आज, क्योंकि उनको क्षमा करने से हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, हमारे मन चित्त की सफाई होती है। देखे उनको सामने, जो उन्होंने किया वो भले हमें सही न लगे, लेकिन आज हमें बीती बात को ख़त्म करना पड़ेगा। वो मेरे मन के ऊपर एक घाव की तरह होता है, और घाव अगर ज़्यादा समय रह जाए तो वो घाव आत्मा की शक्ति को बहुत घटाता है। तो उनको देखते हुए कहिए, बीती सो बीती, मैं आज इस बात को ख़त्म करती हूँ। मैं आज इस बात को ख़त्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। अगर हमारे से कोई बात हुई हो तो फिर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज से एक नया रिश्ता प्यार और सम्मान से, बस हर रोज़ थोड़े दिन ये दोहराना है। जैसे दाग को मल मल कर मिटाना पड़ता है ना, उस पर मलो 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 मलो, कपड़ा रगड़ो 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 रगड़ो, तो वो मिट जाता है धीरे धीरे। वो पहले दिन में नहीं मिटते हैं कुछ दाग,
लेकिन उस पर रोज़ वो कपड़ा लगाना है, रोज़ वो साबुन लगाना है, करते 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 वो फीका होते 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 वो ठीक ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह पुरानी बातें जो पकड़ के रखी हैं वो एक बार करने से नहीं ख़त्म होगी, लेकिन हर रोज़ और सबसे अच्छा समय है रात को सोने से पहले का। रात को सोने से पहले एक बार पूरे दिन को चेक ज़रूर करना है, और सारा दिन में अगर किसी के साथ भी कुछ बात हुई हो उनको क्षमा करे, उनसे क्षमा मांगे। रात को सोने से पहले क्षमा और शुक्रिया, ये 2 शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सोने से पहले क्षमा नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी, तो नींद में वो घाव बहुत गहरा चला जाता है, बहुत गहरा चला जाता है। जैसे हम बिस्तर पर बैठकर चाय पीते हैं, दृश्य देखो अपने घर में, बिस्तर पर बैठकर चाय पी रहे हैं और चाय गिरी चद्दर पर, तो हम तुरंत क्या करते हैं? हम वहाँ बैठकर उसको धोते नहीं हैं, हम तुरंत उस चद्दर को पहले ऐसे उठाते हैं, ताकि नीचे जो गद्दा है उसके अंदर चाय नहीं जानी चाहिए। चद्दर को धोना आसान है, गद्दे में चाय चली गई तो वो दाग हमेशा के लिए रह जाएगा। इसी तरह सारा दिन में जो बातें होती हैं वो यहाँ होती हैं, वो चद्दर है मन की स्थिति, लेकिन रात को जब हम सोने जाते हैं वो बातें गहरी अंदर चली जाती हैं और वो जैसे कि उस गद्दे के अंदर चली गई। तो इसीलिए रोज़ रात को सोने से पहले उसको चद्दर के लेवल से ही साफ़ कर देना है, ताकि वो गद्दे में न जाए। हमें पुरानी बातें अभी क्यों याद हैं? क्योंकि हम रात को सोते समय भी वो घाव को लेकर सो गए थे अंदर। सुबह भी उठे थे तो दर्द में उठे थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इसीलिए सोने से पहले क्या करेंगे? क्षमा, रोज़ रोज़ का। आज जो हुआ उसके लिए क्षमा, उसने ये किया क्षमा, मैंने कुछ किया क्षमा मांग लिया। और पुरानी बात के लिए रोज़ दोहराएंगे, बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ। रोज़ कपड़ा मारो, कपड़ा मारो, कपड़ा मारो, थोड़े दिन में फीका होगा, थोड़े दिन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नहीं ख़त्म किया तो वो दाग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आखिरी चीज़ जो हमें करनी है अपने घर के वायुमंडल को स्वर्ग बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ सुबह उठकर कुछ समय, कुछ क्षण सही परमात्मा की याद में बैठना है। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, शुक्रिया करते हैं, विधि से करते हैं, लेकिन कई बार विधि करते हुए भी मन इधर उधर चला जाता है। किस किस का मन कभी कभी इधर उधर चला जाता है भगवान को याद करते समय? हाँ, तो क्या है, ये आत्मा रूपी बैटरी है, इसको परमात्मा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करना है, तभी तो ये बैटरी चार्ज होगी। तो हम बैठे याद करने, लेकिन ये मन इधर उधर चला गया। जैसे फ़ोन को जोड़ा है चार्जिंग के लिए, लेकिन थोड़ा लूज़ है, तो घंटे के बाद भी आएंगे तो वो चार्ज नहीं हुआ होगा फ़ोन। हम रोज़ भगवान को याद करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि शांति के सागर के बच्चे रोज़ याद करें और चिंताएं बढ़ती जा रहे हैं? खुशी के सागर के बच्चे रोज़ याद करें और दुख बढ़ता जा रहा है? ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि कनेक्शन थोड़ा ढीला है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। इसलिए एक सौगात हमने अपने आप को आज देनी है, ये राजयोग ज़रूर सीखना है। राजयोग अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना, खुद पर राज्य करना, मन पर राज्य करना, कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। कल से उस विधि को गहराई से सीखेंगे, कल से उस विधि को गहराई से सीखेंगे। इसलिए एक सौगात हमने अपने आप को आज देनी है, ये राजयोग ज़रूर सीखना है।